प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो है रस के अंग। मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको रस का परिचय दिया था और इस भाग में आपको मैं रस के अंग के बारे में बताना चाहूँगा। रस के 4 मुख्य अंग होते हैं। रस के 4 मुख्य अंग होते हैं। रस के शीर्षक को यदि हम क्रम से पढ़ेंगे तभी हमारी समझ में आएगा, और इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी एपिसोड को, सभी भाग को बड़े ध्यान पूर्वक देखें, सुने, तो आपको काफी लाभ मिलेगा। तो रस के 4 मुख्य अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वह भाव होता है जो हर सहृदय मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। सहृदय मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। मतलब कि हमारे हृदय में कुछ भाव हमेशा ऐसे बने रहते हैं जो हमेशा स्थायी हैं, जन्म से और मृत्यु पर्यंत। ये भाव हमारे अंदर, हमारे हृदय में होते हैं, लेकिन जब कभी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं वो जागृत हो जाते हैं, नहीं तो वे सब सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे ही कोई अनुकूल परिस्थिति आती है वैसे ही वो भाव जागृत हो जाता है। मान लीजिए कहीं पर आपने देखा किसी के साथ अन्याय होते हुए, तो आपको अचानक क्रोध आ जाएगा, तो वो क्रोध वाला जो है भाव, स्थायी भाव जागृत हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति मिली, यदि आपने किसी को हंसते हुए सड़क पे कोई ऐसी चीज देख ली जो हंसने वाली, हंसाने वाली है, तो आपकी हंसी अचानक ही फूट पड़ी, अकारण ही हंसी आ गई, तो वो हास्य रस का वहाँ पे निष्पत्ति हो जाती है और हास जो है उसका स्थायी भाव वहाँ पे प्रकट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे भाव हमारे अंदर होते हैं। किसी को दुखी देख करके हमारे हृदय में दुख उत्पन्न हो जाना, दुखी हो जाना, अचानक किसी को अधिक कष्ट में देख करके हम रोने लग जाते हैं, तो वो भी एक भाव है और हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से वो प्रकट हो जाते हैं। स्थायी भावों की संख्या 10 बताई गई है। स्थायी भावों की संख्या 10 बताई है, और यूं तो रस के परिचय में रस भी 10 हैं, रस भी 10 होते हैं। तो आइए हम क्रम से अब इनका परिचय करेंगे, परिचय देंगे आपको रस और स्थायी भाव। ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर सजाया है। पहले रस है, फिर स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसको वैराग भी कहते हैं। और जो 10वां रस बाद में इसको शामिल किया गया वो है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये स्थायी भाव हैं। इस टेबल में से, इस सारणी से आपको परीक्षा में अवश्य ही 1 या 2 नंबर के प्रश्न मिलते हैं और अवश्य मिलेंगे। इसलिए सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को ये स्थायी भाव रस के शब्द अच्छी तरह से आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरा होता है विभाव। आइए विभाव के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें कि विभाव क्या होता है। स्थायी भाव के कारणों को विभाव कहा जाता है। स्थायी भाव के जो कारण होते हैं, कौन से कारण से स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, तो उन्हें हम विभाव कहते हैं। इनके कारण ही सहृदय को रस की प्राप्ति होती है। विभाव ही वो चीज होती है जिनके कारण से सहृदय, एक अच्छे हृदय वाले व्यक्ति को रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारे हम दृश्य देखते हैं और विभिन्न प्रकार के भाव हमारे अंदर जागृत होकर के हम विभिन्न प्रकार के रसों का आनंद लेते हैं, रस की निष्पत्ति करते हैं। तो अब विभाव के 2 भेद होते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव। आलंबन विभाव में हम देखेंगे
आलम्बन विभाव ऐसे कारण होते हैं जिन पर भाव टिके रहते हैं। आलम्बन का मतलब होता है सहारा, संबल, तो इसके ऊपर ये भाव टिके होते हैं, इसे हम कहते हैं आलम्बन विभाव। और आलम्बन विभाव के भी दो भेद बताए गए हैं। पहला है आश्रय। आश्रय का मतलब है कि जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होकर रस बनता है उसे आश्रय कहते हैं। मतलब कि हमारे हृदय में मैं हूं खड़ा हुआ और मेरे मन में अपने घर के बाहर कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे क्रोध उत्पन्न हो गया, तो जो मेरा मैं हूं जो आश्रय है, मेरे हृदय में भाव जागृत हुए और कारण विभाव थे, वहां पर अधिक लोगों का शोर मचाना या लड़ाई करना, तो उनके कारण हमारे अंदर भाव जागृत हुए, तो आश्रय मैं हो गया। ठीक है, तो इसे हम आश्रय कहते हैं। उसके बाद होता है विषय। दूसरा विषय। विषय क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। कोई व्यक्ति या वस्तु को देख करके हम कभी कभी देख लेते हैं, बड़े अजीब अजीब दृश्य हमारे समाज में, इस धरती पर ये प्रकृति है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, तो उनको देख करके हमारे हृदय में तरह तरह के भाव जागृत हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु को देख करके हमारे हृदय में भाव जागृत हो जाते हैं उसे विषय कहा जाता है। कभी आपने कोई नाटक देखा, उस नाटक में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो जोकर की भूमिका निभा रहा है, सबको हंसाता है, जगह जगह बार बार हर क्षण में हास्य रस की उत्पत्ति कर देता है, सबको हंसाते हंसाते लुटा देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हंसते हंसते आंसू भी आ जाते हैं, खुशी के आंसू, तो वो ऐसे इसको विषय कहा जाएगा। या फिर कोई ऐसी वस्तु हमने देख ली, उस वस्तु को देखकर हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न होने लगे। जैसे हमारी सुरक्षा विभाग ने कहा है कि रास्ते में पड़े हुए कोई मोबाइल को ना देखे, ना छुए। तो आप जा रहे रास्ते में कोई मोबाइल मान लो पड़ा मिल गया, तो आपके हृदय में तरह तरह के भाव आएंगे। कभी तो सोचेंगे इसको उठा लें, कभी बोले कि पुलिस को खबर कर दें, कभी बोले कि रहने दो, हमें क्या पड़ी, चले जाते हैं। तो ये विषय है, वस्तु है जो विषय का रूप धारण करके और हमारे हृदय में स्थायी भाव को जागृत करने का प्रयास कर रही है। दूसरा होता है बच्चों उद्दीपन विभाव। पहला था आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का अर्थ होता है कि बढ़ाना या उद्दीप्त करना, प्रकट करना। आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव को जो तत्व उद्दीप्त करते हैं, आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव को जो तत्व उद्दीप्त करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। हमने कोई नाटक देखा, उस नाटक में हमने बहुत अच्छे अभिनय देखा और महसूस किया, और हम उस नाटक को देख करके हम जो है हमारे अंदर एक बहुत अधिक प्रसन्नता हुई और हम तालियां बजाने लगे जोर जोर से और वाह वाह करके उनकी तारीफ करने लगे। तो ये भाव जागृत हुआ हमारे मन में। तो वो नाटक का अभिनय हमारे मन में भाव को उद्दीप्त कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इसे हम उद्दीपन विभाव के नाम से जानते हैं। बच्चों उद्दीपन विभाव के दो प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। पहला होता है विषय की बाह्य चेष्टाएं। विषय क्या? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में आश्रय के प्रति मन में स्थायी भाव जागृत हो, वो विषय। तो विषय के प्रति विषय की बाह्य चेष्टाएं, मतलब कि वो बाह्य चेष्टाएं क्या कर रही है, उस वस्तु में ऐसा क्या प्रकट हो रहा है जिसके कारण से हमारे जो भाव हैं वो और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। या फिर बाह्य प्राकृतिक वातावरण होता है, बाहर का वातावरण कैसा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी ने बोल दिया कि डाकू आ गए, भागो भागो, तो भगदड़ मच गई, सब इधर उधर भाग करके इधर तितर बितर हो गए, सब छिप गए। तो इस तरह से ये सब प्राकृतिक वातावरण के होता है। कुछ लोग कह देते हैं अरे आंधी आ गई, जल्दी भागो, नहीं तो गिर जाओगे, कहीं फंस जाओगे, चोट लग जाएगी। तो इधर उधर भाग के सब भागने लगे, डर गए, भय उत्पन्न हो गया। तो कुछ लोग कहते हैं आगे सांप है, संभाल के जाना। तो ये भय उत्पन्न करने वाली चीज होती है। तो ये बाह्य प्राकृतिक वातावरण इस पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। और अब हम आगे चलेंगे। और तीसरा होता है अनुभव। अनुभव क्या होता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करें। अनु का अर्थ होता है बाद में। अनु का अर्थ होता है बाद में, जो बाद में घटना होती है उसे अनुभव कहते हैं। जैसे आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं
उन्हें अनुभाव कहते हैं। आश्रय के मन में जो भाव बाद में उत्पन्न होते हैं, किसी भी दृश्य को, घटना को, वस्तु को देखकर जो भाव बाद में प्रकट होते, उत्पन्न होते हैं हृदय में, तो उसे अनुभाव कहा जाता है। आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को भी अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाह्य चेष्टाएं मतलब हम जो बाहरी चेष्टाएं करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और उसके अनुसार ही हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो इनको बाह्य चेष्टाएं कहा जाता है और इनको भी हम अनुभव के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शेर को देखा किसी ने, अचानक देख लिया शेर को जंगल में जाते हुए, तो क्या होगा? सबसे पहले तो डर जाएगा क्योंकि अकेला है, कांपने लगेगा, पीला पड़ जाएगा, उसे पसीना पसीना हो जाएगा और उसे अपने प्राणों का मोह हो जाएगा कि पता नहीं हम जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, हमें ये खा जाएगा। तो इस तरह से ये सारे अनुभव हैं। शेर को देखा और बाद में जो भाव प्रकट हुए, डरना, कांपना, पसीने पसीने हो जाना, पीला पड़ जाना, तो ये सारे अनुभव की श्रेणी में आते हैं। और चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव क्या होते हैं? जिन भावों का संचार होता रहता है। आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव तो हमारे अंदर होते हैं, विद्यमान रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में होते हैं, अनुकूल परिस्थिति पाकर वे प्रकट हो जाते हैं, वे बढ़ जाते हैं और जागृत हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ ही कुछ भाव हमारे मन में हमेशा आते जाते रहते हैं और उनको ही हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे आपकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, आपके मन में भाव आएंगे कि हम गाड़ी खरीद लेंगे, घड़ी खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, हम किसी को दान कर देंगे, दीन दुखियों को दान कर देंगे। तो इस तरह के भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं, इनको ही संचारी भाव कहा जाता है। इन्हें स्थिर अस्थिर मनोविकार भी कहते हैं। ये एक ऐसे मनोविकार होते हैं, हमारे मन का एक विकार है, एक रोग की तरह से होते हैं जो हमारे मन में अनायास ही उत्पन्न होते हैं। हमें इन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कभी कभी ये विकार इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि हमें मनोचिकित्सक के पास भी जाना पड़ जाता है। जैसे परीक्षा के दिनों में बच्चे अधिकतर ऐसे भावों को जन्म देते हैं अपने हृदय में और वे परीक्षा को देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनका आत्मविश्वास टूटने लग जाता है, तो उन्हें फिर मनोचिकित्सक के पास ले जाया जाता है। तो ऐसे जो भाव हैं संचारी भाव, इन भावों को रोकने के लिए अपने मन को शांत रखना चाहिए। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। जैसे शेर से भयभीत आश्रय के मन में, जब शेर से कोई भयभीत हुआ तो आश्रय जो है, जिसने शेर को देखा, उसके मन में क्या आएगा? सबसे पहले तो वो भयभीत होगा और शंका होगी, चिंता होगी, उसे चिंता सताएगी कि हम पता नहीं शेर से बच पाएंगे कि या नहीं बच पाएंगे। शंका मतलब डर लगेगा, हमें भय लगेगा, उत्पन्न होगा, मोह हो जाएगा अपने प्राणों का कि क्या पता ये शेर मुझे कोई खा जाएगा। जड़ता, हम स्थिर हो जाएंगे, ना हिलेंगे ना उधर डलेंगे, सोच लेंगे कि ऐसा ना हो कि अगर भागे तो ये हमारा पीछा करके पकड़ ले। ये सारे सब संचारी भाव हैं। इस तरह से हम संचारी भाव को देखते हैं। आप अपने कक्षा में भी देखते हैं, जब आप बैठे होते हैं बड़ी शांति पूर्वक और अचानक से ही शिक्षक का प्रवेश हो जाता है तो आप एकदम कुछ भयभीत से हो जाते हो, डर जाते हो, सोचते हो कि पता नहीं आज क्या होगा, मैंने होमवर्क नहीं किया था, काम नहीं किया था। तरह तरह के भाव जागृत आने जाने लगते हैं। सोचते हैं कि कभी या तो हमारे पेरेंट्स को ये शिकायत करेंगे, ऐसे भाव आएंगे, या फिर हमें दंड मिलेगा, या फिर प्राचार्य महोदय से शिकायत हो जाएगी। तो इस तरह के भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं। ये सारे सब संचारी भाव के नाम से जाने जाते हैं। काफी शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। 33 मानी गई है। ये एक सामान्य जानकारी का एक प्रश्न है कि संचारी भाव रस के अंतर्गत कितने होते हैं। आप सब बता सकते हैं कि 33 होते हैं। इनमें से प्रमुख है, देखिए, निर्वेद, ग्लानि, स्मृति, शंका, आलस्य, दीनता, चपलता, हर्ष, उग्रता इत्यादि। तो ये सारे जो है संचारी भाव हैं। इनके अतिरिक्त और भी हैं बहुत अधिक, जो समय मिलेगा तो हम आगे आपको बताएंगे। और मैंने आज आपको रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव, इनके ऊपर चर्चा की। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना होगा और समझा होगा। तो इसी को देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। अगले भाग में हम रस के भेद पर चर्चा करेंगे, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।